everyone, welcome to our channel Legal Study. How are you all? I hope you all are fine. आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं आईपीसी से संबंधित, जिसे भारतीय दंड संहिता भी कहा जाता है, के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपको हेल्प करेंगे इन एग्ज़ाम्स को क्रैक या पास करने में, जैसे कि PCSJ, UPSI, SCS एंड ऑल जुडिशियल एग्ज़ाम्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लीगल स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मिलती रहे सही व सटीक वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको आईपीसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि सभी लॉ से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड प्रेजेंट स्ट्रक्चर, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं वर्तमान स्वरूप। इसका पहला क्वेश्चन ये है कि द इंडियन पेनल कोड 1860 केम इनटू फोर्स ऑन। भारतीय दंड संहिता प्रवर्त हुई 6 अक्टूबर 1860, 6 दिसंबर 1860, 1 जनवरी 1861, 1 जनवरी 1862। इसका करेक्ट आंसर इज डी। इसका राइट आंसर डी है। देखिए, भारतीय दंड संहिता का प्रवर्तन यानी इन्फोर्समेंट 1 जनवरी 1862 से हुआ। यद्यपि अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को ही मिल गई थी। इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकाले द्वारा की गई थी, जो कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष? लॉर्ड मैकाले थे। इनको ही आईपीसी का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा गोवा, दमन द्वीप व पौंडुचेरी, जिसको पुदुचेरी कहा जाता है, में भारतीय दंड संहिता 1 अक्टूबर 1963 को लागू हुई। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ अ क्राइम। अपराध का निम्न में से कौन सा एक आवश्यक तत्व नहीं है? मोटिव, विल इंटेंट, ह्यूमन बीइंग, एक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि अपराध करने के लिए हमारे पास दुराशय होना चाहिए, हमारी भावना मनुष्य होने चाहिए, और एक्ट यानी कार होना चाहिए। आपराधिक विधि मनुष्य के प्रायोजन को महत्व नहीं देता, अपितु उसके आशय को महत्व देता है। अतः अपराध में प्रायोजन को आवश्यक तत्व नहीं माना जाता, यानी उद्देश्य को। अपराध के निम्नलिखित 4 आवश्यक तत्व हैं। 4 कौन कौन से हैं अभी आप देख लीजिए। विधिक बाध्यताओं के अधीन एक मानव मनुष्य, दुराशय यानी मैंसीरिया, कार्यालोप और क्षति, ये 4 इसके महत्वपूर्ण कारण हैं। इसमें मोटिव और उद्देश्य नहीं आता है। आइए आगे चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। अपराध कारित करने में निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? इंटेंशन, मोटिव, प्रोहिबिटेड एक्ट, पनिशमेंट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अपराध करने के लिए व्यक्ति की इंटेंशन होनी चाहिए, ये मस्ट है। प्रोहिबिटेड एक्ट होना चाहिए, और पनिशमेंट तो उसमें है ही। इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी। क्या आंसर है हमारा? इसका करेक्ट आंसर है बी। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते। अपराध के 4 आवश्यक तत्व: आशय यानी इंटेंशन, तैयारी यानी प्रिपरेशन, प्रयास यानी अटेम्प्ट,
मानव प्राणी यानी ह्यूमन बींग को क्षति, यह सभी अपराध के तत्व हैं, जबकि उद्देश्य अपराध का तत्व नहीं। इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि अपराध का उद्देश्य तत्व नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पेनल कोड। मैंने इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि इंडियन पेनल कोड का जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, लॉर्ड मैकाले। ये देखिए, भारतीय दंड संहिता का प्रथम प्रारूप लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। मैकाले प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अपने लॉर्ड मैकाले साहब थे। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन क्यू नोन फॉर मेकिंग अ पर्सन क्रिमिनली लायबल। निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति के आपराधिक दायित्वाधीन ठहराने के लिए अनिवार्य नहीं है। क्या अनिवार्य नहीं है? एक्टरियस, दोषपूर्ण कार्य, यह अनिवार्य होता है। मेंसिरिया, आपराधिक मनस्थिति, ये भी अभी आपसे मैंने बताया वो भी होता है। मोटिव यानी उद्देश्य, ये नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर इज सी। पढ़ लेते। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आपराधिक दायित्वाधीन ठहराने के लिए हेतु अनिवार्य नहीं है। हेतु यानी मोटिव, क्योंकि अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं, ये देख लीजिए आप। एक, मानव जिसे विधिक बाध्यता के अधीन कार्य करना है, यानी लॉ के अगेंस्ट। ऐसे मानव के मन में दुराशा है, यानी मेंसिरिया होना चाहिए। ऐसे मानव द्वारा कार्य या लोप, ऐसे कार्य या लोप से व्यक्ति या समाज को क्षति, यानी वो जो कार्य कर रहा है उससे समाज को या किसी व्यक्ति को क्षति पहुंच रही है, उसका नुकसान हो रहा है। नीचे दिए गए कथनों का अवलोकन कीजिए तथा सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। अपकृत्य था अपराध ना तो बिल्कुल भिन्न है और ना बिल्कुल समान, बिल्कुल सही बात है। हत्या पूर्णतः अपराध है, बिल्कुल सही बात है। बिना आशय के अत्याचार केवल अपकृत्य है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब इसका आंसर क्या होगा? सी, सभी कथन सत्य हैं। क्या आंसर होगा इसका? सी, सभी कथन सत्य हैं। पढ़ लेते हैं कैसे। दंड विधि के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार अपराध तथा अपकृत्य ना तो बिल्कुल भिन्न है और ना ही एकदम सामान्य है। ना तो एकदम भिन्न है और ना ही एकदम सामान्य है। ये देखिए ये वाला। हत्या पूर्णतः अपराध है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें आपराधिकता, क्रिमिनलिटी की मात्रा अधिक होती है। अतिचार अपराध के साथ साथ अपकृत्य भी है, किंतु जब अतिचार में आशय का अभाव होता है तब यह अपराध न होकर केवल एक अपकार के रूप में होता है। इसी प्रकार उक्त तीनों सत्य हैं, यानी ये जो तीनों स्टेटमेंट है हमारी, ये तीनों ये बिल्कुल सत्य हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊँगा और इसी तरह की आपको वीडियो मिलती रहेंगी आईपीसी से रिलेटेड। आपको कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरा सिलेबस कराऊंगा मैं आईपीसी का। तो थैंक यू दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।